आज के वीडियो में एक सवाल है कि जिस तरह चंडीगढ़ के डीईओ ऑफिस ने स्कूलों को निर्देश जारी करे हैं कि विभिन्न स्कूल अपनी बुक्स की लिस्ट अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे उस बुक के टाइटल, ऑथर और पब्लिशर के नाम के साथ, और साथ ही ये लिस्ट स्कूल के नोटिस बोर्ड पे भी लगी होनी चाहिए। और दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा काम किया गया होगा, क्योंकि होता भी अक्सर ऐसे ही है। क्योंकि अक्सर हमने हर साल देखा है कि किस तरह कुछ चुनिंदा दुकानों के आगे बहुत लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं बुक्स को लेने करके, क्योंकि वो बुक हर जगह नहीं मिल रही होती, कुछ चुनिंदा दुकानों पे ही मिल रही होती हैं। और इस निर्देश को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी कोशिश करी गई है कि आने वाले समय में ऐसा हुआ ना हो, क्रिएट हो, ताकि ये बुक्स अलग अलग दुकानों पर मिल सकें। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या डीओ ऑफिस को ये नहीं पता कि इन लिस्ट का ही तो सारा खेल है? क्योंकि आपने यदि इन स्कूलों को ऐसे निर्देश दे दिए कि आप लिस्ट स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगा दें, लेकिन ये बुक्स कौन सी होंगी आपने ये तो नहीं कहा। क्योंकि हर स्कूल की अपनी मर्जी है, वो 2 या 3 बुक्स अक्सर ऐसी ऐड कर देते हैं जो किसी और दुकानदार पे मिलती नहीं है। कहने को बेशक आपने कह दिया कि आप नोटिस बोर्ड पे उस बुक का नाम, टाइटल और पब्लिशर का नाम, ऑथर का नाम सब लिखेंगे, कोई बात नहीं, स्कूल लिख देंगे। लेकिन जो पब्लिशर है, अगर वो छाप ही 100 बुक्स रहा है, क्योंकि सब स्कूलों की बुक्स तो वैसे भी सेम है नहीं, पब्लिशर जाहिर सी बात है ज्यादा बुक्स तो छापेगा नहीं। और यदि उसने 100 बुक्स छापी हैं, उससे कोई खास दुकानदार पहले ही खरीद लेगा, तो एक आर्टिफिशियल कमी तो उसकी पैदा होनी ही होनी है। बजाय इसके कि आप स्कूलों को ऐसे निर्देश देते कि ये बुक्स का हमारा पैटर्न है, आप इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लगाएंगे, तो शायद मामला कंट्रोल में आ भी जाता। लेकिन आपने तो लिस्ट लगाने को कह दी, वो तो कोई भी लिस्ट लगा देगा। लेकिन बात तो सारी फिर वहीं आके रुक गई कि वो बुक्स हर जगह उपलब्ध हो ही नहीं सकती। क्योंकि यदि चंडीगढ़ में मान के चलते 100 स्कूल है, 100 के 100 स्कूल अलग अलग पब्लिशर की बुक्स ही लिखेंगे, तो दुकानदार इतने सारे पब्लिशर की बुक्स खरीद के अपने पास जाम क्यों करेगा? क्योंकि हर साल ये बुक्स भी बदलती रहती होंगी। और दूसरी ओर पब्लिशर भी ओवर तो ये बुक्स छापेगा नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से ही ऑर्डर लिमिटेड होंगे, क्योंकि हमें तो फलाने स्कूल ने कहा है, तो हमने तो जी 100 बुक्स छापी हैं। तो क्या आप द्वारा निर्देश जो दिए जा रहे हैं वो सिर्फ एक खाना पूर्ति बन के रह जाएंगे, या आप सच में समस्या का हल करना चाहते हैं? यदि तो आप सच में समस्या का हल करना चाहते हो, तो क्यों नहीं आप सभी स्कूलों को हिदायत दे देते कि ये 20 बुक्स हैं जी, आपने 20 ही पढ़ानी है। किसी स्कूल का अच्छा हुनर होगा तो उसी को अच्छे ढंग से पढ़ा देगा, अपना नाम कमाएगा। लेकिन क्यों आपने ऐसी छूट दे दी कि आप अपनी बुक्स, अपनी लिस्ट उस पे लगा लें नोटिस बोर्ड पे? इससे तो उल्टा उनको और ज्यादा खुली छूट मिल गई। और आप चाहे कितना भी जोर लगा दें, ये काम बंद नहीं होने वाला। क्योंकि जब बात आती है इन 2 या 3 बुक्स की जो स्कूल अपनी मर्जी से लिखते हैं, ये बुक्स जिस दुकान पे मिलती है उस दुकान वाले ने भी पहले से बंडल बना के रखा होता है कि भाई साहब आपको तो सारी बुक्स लेनी पड़ेंगी, ये 3 अलग से नहीं मैं दूंगा। तो क्या आप कालाबाजारी कहें या फिर पेरेंट्स की परेशानी कहें, उसे सच में रोकने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर ऐसे नोटिस लगा के सिर्फ एक खाना पूर्ति कर रहे हैं? उम्मीद तो यही करते हैं कि आप लोग खुद फील्ड में उतरें और ऐसी लिस्ट उठा के आप खुद शहर की विभिन्न दुकानों पे घूम के दिखाएं, बल्कि ये बुक्स ढूंढ के दिखाएं कि सच में भी ये बुक्स जो स्कूलों ने लिखी हैं वो आराम से बाकी दुकानों पे मिल भी जाती हैं, या आपके आदेश सिर्फ एक खाना पूर्ति हैं। धन्यवाद।